हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मिल चुकी हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग है शिवरात्रि का, शिवरात्रि स्पेशल, जो मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी थी। ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं लगा, तो आज मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो अभी जो है वो शिवरात्रि की रात है और रात को जो शिवरात्रि की पूजा होती है, जैसे रात को ही शिवरात्रि शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो माना जाता है। तो अभी जो है वो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, तो उद्यापन हो रहा है शिवरात्रि के व्रत का। तो दादाजी और दादी जी हैं जो उद्यापन कर रहे हैं और पंडित जी हैं जो उद्यापन करवा रहे हैं इनसे। तो अभी पूरी स्टेज सजी हुई है और शिव पार्वती की जो यहाँ पे स्थापना हुई है, तो अभी इनकी पूजा की जाएगी। सब लोग जितने भी आए हुए हैं, कीर्तन होगा पूरी रात। और शिवरात्रि का जो बेलपत्तर है वो चढ़ेगा रात को 12 बजे। तो अभी जो है वो पूजा की जा रही है और साथ में अभी कथा भी सुनाई जाएगी। और अभी आप लोग कथा का आनंद भी लीजिए कि शिवरात्रि की रात को व्रत तभी माना जाता है अगर पूरी कथा सुनी जाए। तो शिवरात्रि जो है दो प्रकार की कही गई है। प्रति मास की शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और कृष्ण चतुर्दशी की मास की शिवरात्रि, यानी ये जो है ये है कृष्ण चतुर्दशी। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की महाशिवरात्रि का व्रत माना गया है। तो भगवान शिव की महिमा सुनकर जो है एक बार, अब सुनिए, भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार जो है ऋषियों ने सूत जी से कहा। किसने? ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने सुना पहले कि हे सूत जी जो है सबसे बड़े व्यास है, जो वेदों के प्रवक्ता है। उनसे जो है ऋषि मुनियों ने पूछा कि आपकी मृतवाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। उन्होंने उनको कथा सुनाई जो इन्होंने पीछे वृतांत बताया। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक जो है कहिए। तब सूत जी ने कहा, सूतोवाचा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा था। सुनाई है कथा विष्णु भगवान ने ही, ठीक है। तो वह जो है एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान और यह दृष्टांत रूप में मैं आपको सुनाता हूँ और आप सुनिए। तो क्या बोलते हैं, प्राचीन काल में है, एक बहुत पुराने समय में गुरुद्र नामक एक भील, निषाद होता है भील। भील कौन होता है? जो मछलियां पकड़ते हैं उनको भील बोलते हैं, ठीक है। उनको निषाद भी बोलते हैं। तो उनका नाम था गुरुद्र है, ठीक है। था जो व्याध कर्म किया करता था। व्याध कर्म होता है बुरे कर्म, बहुत बुरे कर्म किया करता था, जैसे कि शिकार करना, वो सबसे बुरा कर्म है। तो ऐसे वो कर्म करता था। अब आगे की कथा आप सुनिए। तो वह भील जो है बहुत निर्दयी था, महाक्रूर था, लेकिन बलवान बहुत था। बलवान भी था, बहुत बलवान था। वह क्या करता था, प्रतिदिन रोजाना जो है वन में जाकर जो है मृगों का शिकार करता था। निर्दयी था वो, शिकारी था वो, और अपने परिवार का पालन पोषण व्यागवृत्ति द्वारा किया करता था। क्रूर कृति द्वारा जो है मतलब किसी को धमकाना, डराना, उनसे पैसा छीनना, जो भी उनका भोजन है, अनाज वगैरह जो कुछ छीन करके अपने परिवार को पालता था। तो उसके बाद क्या होता था, वो बहुत बुरी वृत्ति का आदमी था। तो क्या होता था कि वृत्ति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर जो है, अब देखो आगे भी ये कथा चल रही है, चोर डाकू का काम किया करता था, डकैतियां करता था। किसी समय जो है दैव योग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई। जैसे कोई समय आया और बहुत अच्छी शिवरात्रि का व्रत आ गया, तो परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था, उसको नहीं था पता, क्योंकि वो तो मूर्ख आदमी था। वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहता था, बुरे कर्म करने वाला था।
जंगलों में ही रहता था। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसके माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे बनचर, तू वनों में जंगलों में घूमने वाले, हमें भोजन तो लाओ कहीं से। अब उसके माता पिता तो बूढ़े थे और पत्नी तो जा नहीं सकती थी, वो अबला होती है पत्नी तो पहले ही। तो क्या होता है, अब उन्होंने भोजन मांगा, तो आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। तो बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर जो है वह व्याध धनुष बाण का अपना धनुष बाण लेकर के जो है शीघ्र ही वन की तरफ मृग आदि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। अब क्या होता है, चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ में नहीं लगा। सारे घुमाओ, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था, उस दिन तो उसको कहाँ मिलना था। तो इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली, शाम का समय हो चला। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। सवेरे जब सूर्यास्त हो गया, शाम ढल गई, वह मन में सोचने लगा, हाय आज मुझे कुछ भी शिकार ना मिला, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ ना कुछ मुझे साथ में शिकार लेकर ही जाना चाहिए मेरे, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा वो अपने मन में विचार करने लगा, सोचने लगा। तो व्याध जब वो चल रहा था तो व्याध जो है एक जलाशय के तट पर चला गया और वहीं पर जलाशय के पास वो बैठ गया। उसने मन में ऐसा विचार किया कि जलाशय के पास में बैठेंगे तो मृग आदि तो जरूर आएंगे, कोई ना पशु पक्षी जरूर आएगा पानी पीने के लिए। अब वो वहां बैठ जाता है। अब क्या होता है, वह अपने मन में सोचने लगा, अहो जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई ना कोई जीव जंतु जरूर आएगा, तब उसे मारकर अपने घर में मैं जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। जो प्रेम पूर्वक जो है अपना घर का जो है उनका जो है पेट भर दूंगा। तो ऐसा विचार करके जो है वह बिल किसी एक बिल वृक्ष, अब जो बिल पत्री चढ़ाते हैं ना, तो देखो ऐसा विचार कर रहा था, ऐसा सोच रहा था। वो भील जो है किसी एक बिल वृक्ष पर जाल, अब उसको तो ज्ञान नहीं था कि बिल का वृक्ष क्या होता है, तो बिल वृक्ष पर जाल लेकर जो है बैठा और प्रतीक्षा करने लगा, देखिए कब कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मारकर कृतार्थ होता हूँ। अब इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ, अब उसे भी भूख लग रही थी, वही एक डाल पर छिप कर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर, रात का पहला पहर 12 बजे से पहले पहर में एक कौन आया, मृगी आ पहुंची। मृग आप जानते हैं, तो मृगी थी, वो आ पहुंची। वह अत्यंत तृषित थी, वो बहुत प्यासी थी एवं चकित सी थी। वो इधर उधर देख रही थी कि मेरे को कोई मार ना दे, हैरान जैसी थी, क्योंकि वह छलांगे भरती हुई अकेली ही आ रही थी। कहाँ, पानी पीने के लिए। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं, विष्णु भगवान जी नारद जी को सुना रहे हैं कि हे नारद, उसे आता देखकर वह व्याध जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। जब वो आ रही थी उछल उछल करके, ये तो भगवान शिव की सारी महिमा थी। अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर जो है तीर को चढ़ाया। तब उसे वह मारना ही चाहता था कि इसी बीच संयोगवश उसके पात्र, जो उसने पानी पीने के लिए रखा था कुछ जल पात्र, उसके पात्र से जल तथा कुछ बिलपत्र नीचे आ गिरे। अब वो पानी भी गिर गया और बिल के जो पत्ते थे वो भी साथ में गिर गए। अच्छा, अब देखो, जहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था, जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ा था उसको तो ज्ञान नहीं था कि शिवलिंग है इसके नीचे रखा हुआ। अब बिल के पत्ते गिर गए और पानी भी साथ में गिर गया उसके ऊपर। कहाँ, किसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर पड़ा उसका पत्ता भी और पानी भी। तो इस प्रकार जो है अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा देववश स्वयं हो गई। अब देवताओं के बस में होती हुई बिल पत्र अपने आप ही गिरे और उससे पानी गिर गया, उसको तो ज्ञान नहीं था, और शिवलिंग की पूजा अपने आप होगी प्रथम पहर की। देखो आगे क्या बोलते हैं, अब वो अपने आप ही पूजा हुई, अर्थात
उस पातक की ब्याहद द्वारा भी शिव लिंगार्चन जल एवं बेल पत्र के साथ हो गया। जो वो ब्याद था उसी से वो कुदरती शिवार्चन हो गया, जो बेलपत्री और पानी चढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद हुआ जैसे मैंने आपको बेलपत्री चढ़ाई और बाद में अभिषेक करवाया, पानी चढ़ाया आपने, वैसे हो गया हो। अब क्या होता है, जब शिवलिंग अर्चन हो गया तो जल एवं बिल जो बिल दल थे, बिल दल से के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से जो है उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। कुदरती देखो, जो पाप करता था ना वो सारे पाप उसके नष्ट हो खत्म हो गए बिलपत्री के गिरने से और पानी की गिरने से, अपने आप ही अचानक। तो विष्णु शिव भगवान जी ऐसे हैं। अब आगे क्या होता है, उस समय जो है जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वह हिरणी भय से चकित हो गई। जब वो पानी गिरा और पत्ते गिरे तो हिरणी तो एकदम ऐसे हो गई कि यहाँ कोई है। तो व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई। अब उसने देख क्या थे, ऊपर तो शिकारी बैठा है, व्याध बैठा हुआ है। अब वो घबराई तो मुझे मारेगा, तो उससे पूछने लगी। अब वो समय ऐसा था कि पशु पक्षी भी बातें करते थे। उसने व्याध से बात की कि हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो। अब वो पूछने लगी उसको क्या पता कि मुझे मारेगा, सो मुझसे सही सही कहो। तो तब हिरणी की बात सुनकर जो है वो व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें मैं संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर जो है तथा भयंकर व्याध को देखकर जो है मृगी सोचने लगी, हाय ये तो मुझे मारेगा ही मारेगा, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है और ना करना चाहिए। ऐसा सोच विचार करके जो है मृगी वहां उस व्याध से कहने लगी। अब उसने उससे बोला कि व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे भूख सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और मुझे क्या हो सकता है। अब उसने उससे प्रश्न कर दिया। तो मैं जो है, हे व्याध सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा। अब उसने जो है उससे पूछा, अब उसने मेरा पुण्य उससे जो है मेरा पुण्य नष्ट होगा। ये व्याध जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, डबल तो नहीं हो गया, हाँ अच्छा, पुण्य और क्या होगा। तो मैं जो है निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं परोपकार। तो देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में असमर्थ नहीं हो सकता है, जो ऐसा पुण्य करने वाला है। ठीक है, तो उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष तक भी नहीं कर सकता, ये असमर्थ है। तो तथा भी हे वनचर, अब वो उसको बोलती है कि हे वनचर, ये वनों में चलने वाले, मेरी एक प्रार्थना है, सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृग छौने हैं जो अभी बच्चे हैं। अब उसने बोला कि मेरे जो पीछे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मृग छौने छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य में आऊंगी। मैं अपनी दूसरी बहन को सौंप करके आती हूँ, मैं जरूर आऊंगी यहाँ, तू मुझे अभी छोड़ दे। अब मेरे को सौंपने पड़ेंगे तब आऊंगी ना मैं। तो मेरा वचन तुम मिथ्या झूठ मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, और तुम तनिक भी संदेह मत करना। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियो, इस प्रकार के मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञा की कि हे व्याध सुनो, अधिक क्या कहूं, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास ना आऊं तो मुझे वही दोष लगे जो कृतघ्न तथा हरि विमुख जन को लगता है। और भी सुनो, ये निषाद विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले
व्यक्ति को जो पाप लगता है वो उसको बतानी है। जो विश्वासघाती करता है, छल कपट करता है, जो उसको पाप लगता है तो वही पाप भी मुझे लगे, ऐसा उसने उस व्याध को बताया। यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं तो इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के शब्द जो है द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब व्याध ने विश्वस्त होकर जब उसने ऐसा ऐसा कह दिया तो वो समझ गया कि चलो सुन लेता हूँ। था तो पहले ही मूड, तो होकर कहा कि अच्छा अब तुम जाओ, पानी पियो और जाओ। तो व्याध के ऐसे वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर जो है अपने स्थान को चली जाती है, चली गई। तब तक उस व्याध का प्रथम याम बिना अन्न जल एवं निंद्रा के ही बीत गया। अब उसका जो है जो बिलपत्र चढ़े थे और पानी चढ़ा था ना, तो प्रथम पहर जो है उसका वैसे ही बीत गया बातों बातों में। अब देखो उसको वैसे ही मोक्ष मिल गया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, ठंड लगी लगना है। तो इसी बीच जो है उस हिरणी की बहन जो है दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहां पर आ पहुंची। अब उसकी बहन वो गई और दूसरी बहन आ गई, उसने आपस में उनको नहीं पता चला। अब वो दूसरी बहन आ पहुंची तो उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसे ऊपर बाण छोड़ना चाहा। उसने सोचा कि वही आ गई होगी, लेकिन वो उसकी बहन थी। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिलपत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। जैसे उसने तीर पे ये बाण पे तीर चढ़ाया तो दोबारा वैसे ही हो गया, बिलपत्र भी गिर गया ऊपर से और पानी भी गिर गया। कंबल जो है प्रथम यान जो है बिना अन्न जल के वो ऐसे भूखा प्यासा ही उसका जो है प्रथम यान खत्म हो गया। अब क्या होता है, तो दूसरी को देखकर जो है पूर्ववत उसके ऊपर जो है बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः दोबारा ही उसके पेड़ से जो है बिलपत्र और जलधारा जल गिर गया। अब शिवलिंग के ऊपर गिर गया अपने आप ही। तो प्रसन्न वश देवात महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई और भगवान शिव की तो अपने आप ही पूजा हो गई अचानक ही। अब क्या होता है, तो यह द्वितीय आम की शिव पूजा व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हो गई। अब द्वितीय आम की पूजा भी हो गई, भी सिद्ध हो गई उसकी अपने आप ही। तो यह देखकर जो है वह मृगी उस व्याध से बोली कि हे बंतर, यह तुम क्या कर रहे हो। तो व्याध ने पूर्ववत उससे जो कुछ कहा था, उसने सोचा कि वही मृगी आ गई, वो तो उसकी बहन थी। तो उसे सुनकर जो है नवागता मृगी बोली कि हे जो नए वाली नवागता होता है, नई वाली नवागता मृगी बोली कि हे व्याध सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह जो है धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर है, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे घर में है, तो उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके जो है उनके पास छोड़ करके पुनः अवश्य लौट आऊंगा। तो यह सभी जानो, अब मुझे अब जाने दो। यह सुनकर जो व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। तो व्याध की बात सुनकर जो हिरणी ने शब्द पूर्वक पुनः कहा, क्या कहा कि व्याध सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि ना आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, जो मैंने वचन तोड़ा, और उससे मेरा जो है पुण्य नष्ट होगा। तो हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता है, विष्णु भगवान का भक्त होकर जो है विष्णु भगवान का भक्त, लेकिन शिव जी की निंदा करता है। शिव जी की निंदा कैसे होती है कि जब हम शिव जी की विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हम बोले वाह शिवलिंग की पूजा काहे को कर रहे हो, विष्णु भगवान की पूजा करो, उसको बोलते हैं निंदा। ये है निंदा कि शिवलिंग की निंदा कर दी। तो हमारे लिए तो दोनों ही पूजनीय है, निंदा करने का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होता है, तो जो वो बताती है कि जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता हो वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः ना लौटूं, मैं दोबारा नहीं आऊं। तो जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, पता है कि कल मेरे माँ बाप का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, टाल दिया, तो उनको जो पातक लगता है, उनको जो पाप लगेगा
वही मुझे भी लगे, वो उसने बताया। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछता कर वही काम करता है, तजन्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं कहकर भी पुनः ना लौटूं। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर जो है व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसके ऊपर भी कुछ भोलेनाथ की कृपा हो गई, तो उसको उसी को भी उसने जो है भेज दिया। तो उससे कहा अच्छा तुम जाओ, उसने बोला तुम जाओ, उसका दिमाग घूम गया। तब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। दूसरा पहर भी खत्म हो जाता है। तो इसी बीच में जो है जब तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध, अब तीसरा पैर आया तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बढ़ गया ना, पहला दूसरा जल्दी आ गया, तीसरा पैर थोड़ा लेट हो गया। तो उसने सोचा ये तो बहुत लेट हो गया, वो तो आ ही नहीं। तो तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में जो है देर होने लगी। तब वह व्याध जो चकित होकर जो है हैरान होकर के उसकी खोज में तत्पर हो गया। अब वो नहीं वहाँ से निकल पड़ा और चल पड़ा जी तीसरे पैर में। इसी बीच जो है उस व्याध की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ गई तीसरे पैर में। अब ये पहले पैर में आते हैं या दूसरे में या तीसरे में पैर में आते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद ही आते हैं। जब भी आते हैं उससे पहले तो जागते होते हैं सभी को अपना अपना डर रहता है। जब तीसरा पहर हो गया तो उसमें जो है एक व्याघ जो है मृग जो है दौड़ाता है और वह निषाद उस हृष्ट पुष्ट मृग को देखकर जो है वो बहुत तगड़ा होगा, अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि चलो 200 गैया पर चलो हो गया, शिकार और आया, शिकार मोटा। अतः उसने जो है धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। अब उसने देखा कि अब नहीं, अब तो रात पूरी बीती रही है, अब मैं तो मर गया भूखा प्यासा भी और निंद्रा से भी, तो अब तो इसको जल्दी कर ही देते हैं। तो उसी समय जो है उसके ऐसा करते ही दैव योग से पुनः कुछ जल एवं बिलपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे। अब देवताओं की माया से उस शिवलिंग के ऊपर जो है अपने आप ही बिलपत्र और कुछ जल गिर जाता है देवताओं की योग से है। तो जिससे जो है तृतीय याम की पूजा जो है सौभाग्यवश हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। यह भूत भावना शिव की अहेतु की कृपा से थी। अब सारा जो था ये सारा प्रभाव शिव भगवान का ही था। तो वहाँ पर उस शब्द को सुनकर जो है मृग ने कहा अरे यह तुम क्या कर रहे हो। तब उस व्याध ने कहा अपने परिवार के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी उन मुनियों ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं कि मुनियों, व्याध की बातें सुनकर जो है वह प्यासा मृग चिंतित होकर जो है, अब वो प्यास, उसको भी प्यास लगी होती है। तो चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा अहो मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा। अब उसने अपने मन में सोचा कि चलो ये मारेगा तो मेरा पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए, जिससे जो है संसार तृप्त हो जाए, भूख मिट जाए। तो क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में ना लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया, ऐसा सोचना चाहिए। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरों का उपकार नहीं करता, जिनके पास सब कुछ है, अन्न धन दौलत सब कुछ है, लेकिन गरीब आदमियों का जो है सहायता नहीं कर सकता है सब कुछ होते हुए भी, तो उनका जो है परोपकार नहीं होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है। तो और उसका जो है सामर्थ्य जो है व्यर्थ हो जाता है और वह जो है परलोक में अवश्य, कौन, जिनके पास सब कुछ है, परलोक में जो है अवश्य नरकगामी होता है, ऐसा इसमें इस कथा में बताया हुआ है। तो इसलिए ये व्याध इस समय जो है मुझे छोड़ दो। अब वो भी बताता है कि उसको, अब वो गुस्साने लगा कि जान तो सबको प्यारी होती है। ठीक है जी। अब क्या होता है
तो इस समय जो है मुझे छोड़ दो, मैं अपने उन छोटे बच्चों को, अब उसके भी छोटे बच्चे थे, अब उसने ये बोला कि मैं उन 2 छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंप कर तथा उन्हें धैर्य देकर मैं पुनः जल्दी ही शीघ्र ही लौटूंगा। तो इसमें तनिक भी संदेह ना करो, मत सोच तू मैं जरूर आऊँगा भी, पर मैं बोल के आऊँगा, ऐसे तो मैं मुझे मार देगा तो ढूंढते रह जाएंगे। तो उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर जो है तत्काल पवित्र मन वाला हो गया। समझे कि नहीं समझे? उस मृग के निष्कपट भाव से, जो उस मृग ने भी कहा कि मैं उन बच्चों को जो है उनकी माता के पास संभाल के आता हूँ और फिर मैं आऊँगा और तुम मेरे को मार देना। अब उस व्याध का जो है भगवान शिव की कृपा थी, उस व्याध का जो है दिमाग घूम गया उसका। कैसे दिमाग घुमा? अब ऐसा जो है चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला, अब वो जो है पवित्र मन वाला हो गया। कुदरती, देखो उसके कुदरती उससे जो है बेलपत्र पड़े थे शिवलिंग के ऊपर और पानी पड़ा था, जो पानी पीने के लिए रखी होगी कोई बोतल बातल उससे। अब उसका मन जो है एकदम पवित्र हो गया। किसका? उस व्याध का। और उसके सभी पातक नष्ट हो गए, जो भी उसके पाप थे वो सारे खत्म हो गए। कुदरती अपना मन उसका जो है चित हो गया। हाँ जी। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, क्या कहने लगा कि हे धर्म मर्यादा धर्म, कहने लगा, क्या कहने लगा कि इसके पूर्व भी जो मृग आए वे सभी, अब वो कौन बोलने लगा कि तेरे से पहले भी 2 चले गए यार, अब तू भी ऐसे बोल रहा है। अब क्या बोलता है कि जो मृग आए वे सभी जो है तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं, अब तू भी ऐसे ही मेरे को घुसला फुसला कर चला जा रहा है। तो यह कितनी भारी प्रवंचना है। अब उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए, अपना शरीर को छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तो हे मृग, तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी? अगर तुम भी ऐसा जैसे वो 2 मृगियाँ चले गई, अब तू भी जा रहा है, तो मेरा जो है आजीवन कैसे सफल होगा? मेरा पेट कैसे भरेगा? मेरा परिवार कैसे पलेगा? अब क्या हुआ? उसके बाद क्या होता है? अपना जो है शरीर छुड़ाने के लिए है झूठ बोलकर तुम भी चले जाओ। तो हे मृग, तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे, क्योंकि मेरे कुटुंब भी तो भूखे प्यासे हैं, घर पर वो तड़प रहे हैं भूख प्यास से। तब मैं कैसे विश्वास करूं? तो यह सुनकर मृग ने कहा कि हे बनचर, ये बनचर होता है वनों में चलने वाला, घूमने वाला। हे बनचर, हे शिकारी, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याध, ये समस्त ब्रह्मांड जो है सत्य के बल पर ही टिका हुआ है। अब वो मृग जो है उसको सुना रहा है, समझा रहा है कि ये समस्त ब्रह्मांड है, जितनी भी ब्रह्मांड है, इस सत्य के बल पर ही टिका हुआ है, झूठ के बल पर नहीं चलने वाला है। क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाला होता है, अगर वो कितने भी पुण्य करता हो, उसके जो है झूठ बोलने से जो है पूरे ही क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द ना निकले या सामर्थ्य होते हुए भी परोपकार ना करे, जो समर्थ्यवान है, मुख से शिव का नाम ना निकल सके, और पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अवक्षय भक्षण करने में जो पाप लगता है, समझे, पर्व का दिन हो और श्रीफल तोड़ने वाला, पर्व के दिन में जो है इसमें लिखा हुआ है कि श्रीफल नहीं तोड़ना चाहिए, तथा अवक्षय भक्षण करने वाला पर्व के दिन जो है मांस मदिरा आदि नहीं करना चाहिए। अब जो पाप इसके करने से लगता है वो मुझे लगे, ऐसा उस मृग ने उस साध को कहा, निषाद को। तो ये निषाद, जो शिव जी का पूजन नहीं करते तो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अनाहार करते हैं, जैसे
ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः ना लौटूं। ऐसे पापियों का दोष मुझे ही लगे भी अगर मैं पुनः ना लौटूं। तो सूत जी कहते हैं कि मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर जो है व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा चलो ठीक है, आपने मेरे को इतना ज्ञान दे दिया तो तुम भी जाओ। तीसरा मृग भी छोड़ दिया, पर शीघ्र ही लौट आओ। अब उसने बोला कि शीघ्र जल्दी आना। तो यह सुनकर जो है मृग ने कहा, जब वहां पर जो है जल पिया और जल दिया तो मृग ने जाकर जो है व्याध का वचन सबसे पहले सबसे कह सुनाया। अब जो व्याध था जंगल में, मृग जब गया अपने मृगवासियों के पास, जो उनका झुंड था, उनको सुनाया उसने कि मेरी ऐसी ऐसी एक शिकारी से बातचीत हुई जंगल में। अब वो सुनाने लगा उनको क्या बात हुई। अब उनको सबसे कहने लगा, सुनाने लगा। तब उन सभी मृगों ने आपस में जो है विचार करके एक मत होकर एक ही बुद्धि से जो है संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अब वो मृग ये आपस में कहने लगे सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, अतः हम लोगों को सत्यापाश से नियंत्रित होकर जो है निश्चय ही वहाँ जाना चाहिए। हमने अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम सत्यवादी होंगे। अब वो सारे मृग इकट्ठे हो गए जी और शिकारी की तरफ चल पड़े, उस निषाद की तरफ चल पड़े। कहाँ? जंगलों में इकट्ठे। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वही धैर्य प्रदान करके जो अब उनके छोटे बच्चे थे उनको धैर्य दिया कि आप यहाँ ठहरो, और व्याध के पास चलने को तैयार हो जाते हैं। कितने सारे मृग। तो उस मृग की कई पत्नियां थी। जो एक मृग था जो उनको सुनाने वाला था, उनकी कई मृगियां थी, पत्नियां थी। तो उनमें जो सबसे बड़ी थी, जो सबसे बड़ी मृगी थी, उसने पहले अपने स्वामी से कहा कि स्वामी आप यहीं ठहरो, यहाँ रुक जाइए, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे जो कैसे ठहर सकेंगे। अब जो दो मृगियाँ गई थी वो भी उस मृग की पत्नियाँ थी। फिर क्या हुआ, अब ये बच्चे जो है तुम्हारे बाप के बिना नहीं ठहर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैंने वहाँ सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था। अब पहले तो सबसे पहले तो मैं गई थी वहाँ, अब मैंने शपथ ग्रहण किया तो मुझे पहले जाना चाहिए, आप यहाँ तो इस कारण मुझे ही पहले वहाँ जाना चाहिए, तो आप यही रहिए। तो उसकी यह वाणी सुनकर अब जो दूसरे नंबर पे गई थी वो छोटी मृगी थी। वो छोटी मृगी बोल उठी, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं भी वहाँ जा रही हूँ, तो आप यहीं रहे। और उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य जो है माता ही भली भांति कर सकती है, पिता नहीं। अब क्या हुआ, अपने स्वामी का वचन सुनकर जो है उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, नहीं स्वामी, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते हुए पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को जो है धिक्कार है, और हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंप कर जो है दूसरे जो पड़ोसी थे उनके मृग वगैरह सभी वहाँ पर शीघ्र चले गए, और जहाँ वह निषाद था। तो उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर, अब जब माँ बाप चले जाते हैं आगे तो बच्चे तो पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं कि किधर किधर से गए हैं हमारे माँ बाप। अब क्या होता है कि जब वो आगे आगे चले जाते हैं तो उनके बच्चे जो है उनके खुरों का चिन्ह देकर जो है उछलते कूदते वहां तक चले जाते हैं जहां पर वो मृग और मृगिया थी, क्योंकि उन मृग चिन्हों ने जो है अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी हम लोगों की होवे। कि जैसे हमारे उन बच्चों ने भी
उनके मन में भी भाव था कि जैसे हमारे माँ बाप की गति हो वैसे भी हमारी, अगर वो भी मरेंगे तो हम भी मरने को तैयार हैं। वैसे वो बच्चे जो है आपस में बात कर रहे थे। बोलिए श्री श्याम सदा शिव शंकर भगवान की। एक भजन कर लो। फिर उसके बाद में